स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएल लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है पार्ट 16। तो यह जो वीडियो है वो पार्ट 16 का है, चैप्टर 16। और चैप्टर 16 यानी कि चैप्टर 16 में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेंसुरेशन। क्या कहते हैं? मेंसुरेशन। तो क्षेत्रमिति को हम लोग क्या कहते हैं? मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन। ठीक है, तो यह हो गया मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हम लोग क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे और इसमें केवल कुछ ही चीज़ों को पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है पहला घन। ठीक है, घन के बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद है घनाभ, घनाभ पढ़ा जाएगा। उसके बाद है पिरामिड, पिरामिड क्या होता है इसको पढ़ेंगे। तथा लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग प्रिज्म के अंग। ठीक है, प्रिज्म के अंग। तो इन्हीं चार चीज़ों के बारे में पढ़ा जाएगा और बाकी जो होता है बेलन और गोला वगैरह वह जो है कि क्लास 7 में पढ़ा जाएगा। उसका वीडियो आने वाला है, वो क्लास 7 की जब वीडियो चलाएंगे तब उसमें जो है कि उसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केवल घन यानी कि क्यूब और घनाभ क्यूबाइड, पिरामिड, ठीक है, और उसके बाद प्रिज्म के बारे में जो है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरे टॉपिक में क्या देखेंगे? आयतन की अवधारणा, यानी कि आयतन किस प्रकार से डिनोट किया गया है, आयतन किस प्रकार से निकाला जाता है, इसकी क्या अवधारणा है, बेसिक तत्व यानी बेसिक मूल क्या है, किस प्रकार से आयतन को निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है तीसरे पॉइंट पे घन एवं घनाभ का आयतन। ठीक है, घन और घनाभ का आयतन हम लोग केवल इसमें पढ़ेंगे, वो भी सूत्र की सहायता से। तो दो ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, एक है घन और एक है घनाभ। ठीक है, और बाकी अन्य जो चीजें होती हैं गोला बेलन, ठीक है, वृत्त, उसको जो है कि वृत्त को तो इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा गया है। गोला जो है वह शंकु, वह अगले वाले वीडियो में जो है कि यानी अगला जब क्लास 7 का चलेगा फिर उसमें जो है कि वो चीजें पढ़ा जाएगा। चलिए इसके हम लोग कुछ चीजों के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि भूमिका में अगर हम लोग कोई ज्यामितीय अवधारणा को अगर कोई ठोस वस्तु में ले लें, जैसे कि यहाँ पे एक ठोस वस्तु लिया गया है जो कि घनाभ है। क्या है? घनाभ। घनाभ और घन में डिफरेंट क्या होता है कि जो घन होता है उसमें सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, और जो घनाभ होता है तो घन में जो है कि सभी भुजाएं आपस में यानी कि बिल्कुल सभी भुजाएं जो है वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और जो घनाभ होगा उसकी जो है कि भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। तो यह घन है यानी कि सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर। ठीक, और यह जो है कि घनाभ है, इसमें लंबाई चौड़ाई में क्या होता है? थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन अगर फलक की बात कर लें, फलक कितने होते हैं? तो वो जो कोण होता है, कोण जिसको बोलते हैं, ये जो कोण होता है कॉर्नर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। और यह जो लंबी लंबी यानी जो कोरा होती है जहाँ पे फलक का ज्वाइंटिंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। और यह जो एक पूरा फेस लगा हुआ है एक भाग, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फलक कहेंगे। क्या कहेंगे? फलक कहेंगे। ठीक, तो बहुत सारी ठोस वस्तुएं हैं जो कि समतल हैं, कुछ सपाट हैं, और जिसमें हम लोग अपने गणितीय में इसके अंतर्गत घन घराव बेलन गोला शंकु के बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? घन घनाभ बेलन गोला और शंकु। तो इसमें केवल हम लोग दो ही चीज पढ़ेंगे, घन और घनाभ। ठीक है, तो घन और घनाभ के सभी फलक समतल होते हैं, यानी कि सभी चीजें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और जो गोला होता है इसके केवल दोनों भाग यानी कि जो अगर बेलन बेलन में देखा तो ऊपर का भाग जो है कि और नीचे का भाग गोलाकार होता है, और बाकी बीच में जो है कि गोल, और ऊपर का भाग गोलाकार होता है लेकिन जो क्या होता है वह समतल होता है, नहीं सपाट होता है, और बीच में जो है कि वक्रतल इसमें लगा होता है। तो शंख के जिस सिरे का भाग समतल और दूसरा सिरा नुकीली होता है उसे शीर्ष कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग शंख की बात करें तो शंख में नीचे जो है कि समतल रहेगा और ऊपर का जो सिरा है वह नुकीला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और कह रहा है कि जबकि गोले का तल केवल वक्रतल होता है, जो गोला होता है वह केवल कैसा होता है? वक्रतल होता है, गोल होता है। तो आइए अब हम समतल और फलक वाले घन और घनाभ के समान आकृतियां वाली वस्तुओं की कोर फलक और शीर्ष के विषय में जानते हैं कि इसमें कितने कोर, कितने फलक और कितने जो है कि शीर्ष होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं। आगे हम यहाँ से देखेंगे घन घनाभ और पिरामिड, जो पहला हमारा टॉपिक था उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो घन घनाभ पिरामिड तथा शंकु के अंग। तो शंकु के अंग यानी कि प्रिज्म के अंग। तो प्रिज्म में शंकु लगभग एक ही जैसा होता है, लेकिन जो है कि तो शंकु क्या होता है? थोड़ा सा गोलाकार होता है। प्रिज्म क्या होता है? थोड़ा चरकोर होता है। ठीक है, थोड़ा क्या पूरा चरकोर होता है।
ठीक है। चलिए उसके बाद से है घनाभ को, चित्र को देखिए, घनाभ इसमें जो है कि दिखाया गया, अगर चित्र को देखा हम तो उसमें जो है कि शीर्ष होता है, क्या होता है, शीर्ष। शीर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्टेक्स। और कोर, कोर को क्या कहते हैं हम लोग, इरेज। कोर को क्या कहते हैं, इरेज, यह नाम याद रखेंगे, कोर को कहते हैं इरेज। और फलक, फलक को क्या कहते हैं हम लोग, फेस, क्या कहते हैं, फेस। फलक को क्या कहेंगे, फेस कहेंगे। ठीक। तो अभी जो हम लोग इसमें पढ़े हैं, इसमें जो पढ़े थे हम लोग घन, यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें इस वाले फिगर में, इस फिगर की बात कर रहा है, ठीक है, यह फिगर, तो हम लोग उसी में देख लेते हैं, इस वाले फिगर में। चलिए शीर्ष की देखा, शीर्ष, तो शीर्ष क्या है, यह कोना, कोना ही क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। तो शीर्ष की संख्या कितनी होगी, यानी कि 1 2 3 4, 4 ऊपर है और 4 नीचे, कितनी हो जाएगी, शीर्ष की संख्या जो है कि 8 हो जाएगी। यहाँ पे लिखा भी है शीर्ष की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है। शीर्ष को क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्टेक्स। इसको हम भी से दिखाएंगे, भी से, केवल पहला अक्षर लेके भी से। और उसके बाद से है कोर, कोर को हम लोग कहते हैं इरेज। कोर कितना है, तो 1 2, ठीक है, 3 4, 4 इधर मिलेगा, और 5 6 7 इधर हो गया। उसके बाद से 8 9 10 यहाँ हो गया, 11, और ये कितना हो गया, 12, कितना हो जाएगा, 12 कोर हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 12 कोर। यानी कि यह जो कोर है, यह जो लाइनें हैं वो कितनी होंगी, 12 होंगी, 12 कोर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 12 कोर हो गए, तो कोरों की संख्या हो गई 12। उसके बाद फलक देखना, फलक मतलब एक पार्ट इधर लगा हुआ है, और ऐसे ही दूसरे पार्ट में 2 पार्ट इधर हो गया, और 4 पार्ट मिल करके किनारे किनारे बना होगा, 4 पार्ट ऐसे समझ लीजिए। और ऊपर का एक ढक्कन और नीचे का एक पेदी, तो 4 2 कितना हो गया, 6। 6 जो है कि इसमें क्या होंगे, फलक लगे होंगे। 6 जो क्या लगे होंगे, फलक। 6 जो है कि फलक लगे हैं। इसको हम लोग किसके दिखाएंगे, फेस, यानी कि यप से। तो पहला के लिए, शीर्ष के लिए क्या हो गया, भी। कोर के लिए क्या हो गया, ई। और फलक के लिए क्या हो गया, यफ। के द्वारा हम इसे क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो सबको देख लेते हैं। अगर हम लोग इसका देखें, इसमें जो है कि जो हमारा, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और घन में पहले घन से शुरू कर लेते हैं, घन से शुरू किए हैं वहाँ पे, तो इसको हम लोग एक बार लिख देते हैं यहाँ से। तो घन में जो है कि भी हो गया, कितना हो गया, 8। और कोर यानी कि ई हो गया कितना, 12। और उसके बाद से फेस यानी कि एफ हो गया कितना, 6। ठीक है, ऐसे इसमें भी देख लेते हैं, भी, ई और एफ। ठीक है, और उसके प्रकार से हम लोग इसमें भी देखेंगे, ये क्या है, यह है पिरामिड। पिरामिड में भी देखेंगे भी, ई और एफ। ठीक है, चलिए, तो हम इसमें देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं प्रिज्म में। तो प्रिज्म में कितने फलक, एक नीचे का फलक हो जाएगा, एक भाग। ठीक है, और ऊपर का जो है कि 1 और 2, पहले देख लेते हैं शीर्ष, शीर्ष गिनते हैं, तो एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, 2 और 4 यहाँ हो जाएगा, तो 4 2 6 शीर्ष हो जाएंगे। कोर देख लेते हैं, तो कोर, एक कोर यहाँ पे हो गया, एक, और 3 इधर हो जाएगा, 4 और 3 इधर हो जाएगा, 3 3 6, और 6 एक साथ हो गया, यानी कि 3 यह, और 6 व 7, और एक यहाँ से 8, और एक यहाँ से हो जाएगा 9। 9 जो है कि इसमें कोर हो जाएगा। फेस कितने होंगे, तो एक, 2 फेस यह हो गया, और 2 फेस इधर, 4 फेस, और एक फेस नीचे से, 5 जो है कि इसमें फेस हो जाएगा। ऐसे ही देख लेते हैं हम इसमें। तो पिरामिड में, पिरामिड में शीर्ष देखेंगे, तो एक ऊपर है, 4 नीचे है, तो 5 शीर्ष हो जाएंगे। ठीक है, और कोर देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 कोर इधर है, और 4 कोर इधर है, 8 कोर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं फेस, फेस एक नीचे हो गया, 4 जो है कि ऊपर, 5 जो है कि फेस इसमें लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग इनके कोर और फलकों और शीर्षों की गणना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखेंगे हम यहाँ से, तो वही चीज़ें समझाया है जो चीज़ हम उसमें देखे हैं। ठीक है, यानी शीर्ष 6 फलक हो गए, 8 शीर्ष हो गए, 12 कोर। ठीक है, घनाभ के लिए तो वही लिखे हम लोग, 8 6 12, वही चीज़ इसमें भी होगा, 8 6 12। ठीक है, यहाँ पर भी है 8 6 12, वही समझाया गया है, वही चीज़ यहाँ पर भी दिखा रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद से यहाँ पे प्रिज्म, तो प्रिज्म में देखेंगे, प्रिज्म में 5 6 9 है, 5 6 9, कोर जो है कि 9 है, फलक 5 है, और शीर्ष जो है कि 6 है। तो यहाँ पर भी देखेंगे शीर्ष 6 है, फलक 9 और 5। ठीक है, ठीक है, तो 9 6 5 में भी है, 9 6 5 में ये भी है। यह जो है कि प्रिज्म के लिए। उसके बाद कह रहा है पिरामिड, पिरामिड में कितना है, यानी कि 5 फलक 5 शीर्ष और 8 कोर है। तो यहाँ पे वो भी देख सकते हैं, 5 फलक 5 शीर्ष और 8 जो है कि कोर है। ठीक, तो सेम टू सेम वही चीज़ें बताए हैं, और जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे करके भी दिखाया है कि आप इसको गन सकते हैं, किस प्रकार से गनेंगे, कहाँ पे है कि नहीं है। ठीक है, तो कोर को यहाँ पे जो है कि फलक को भी और कोरों को भी इसमें दर्शाया गया है। ठीक है,
तो इससे आप इन चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुनः यहाँ पे वही चीज़ें लिखा है। घनाभ में शीर्ष यानी कि भी जो है कि 8 है, फलक में जो है कि एफ जो है कि इसमें 6 है, कोर देखें ई जो है कि 12 है। वैसे इसमें भी प्रिज्म में 6 5 9 है और उसके बाद से 5 5 8 है। ठीक है, यह जो है कि घनाभ प्रिज्म और पिरामिड की जो कि फलक शीर्षों की एक जो है कि सारणी बनी हुई है, जिसको हम लोग निष्कर्ष क्या निकलता है, भी ई भी, यानी कि भी जो है कि क्या है, यह जो है कि शीर्ष है, एफ क्या है जो कि फलक है, ई क्या है जो कि यहाँ पे क्या है, कोर है। ठीक है, तो इसमें जो है कि आयरल, इसको हम क्या कहेंगे, आयरल जो है कि एक फार्मूला बनता है, आयरल फार्मूला इसको कहेंगे हम लोग। आयरल फार्मूला V प्लस एफ प्लस ई इक्वल टू 2, यानी कि E+2 जो है कि एक आयरल फार्मूला जो यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि पिरामिड का आधार एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज के आधार का जैसा होता है। और इसमें कह रहा है कि पिरामिड को चतुर्फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्फलक। तो चतुर्फलक भी कहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें 4 फलक होते हैं और पिरामिड का आधार कोई बहुभुज हो सकता है, मतलब बहुभुज भी इसमें हो सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे से जो है कि हमारा यहाँ शुरू होगा अभ्यास। हम लोग यहाँ से अपने अभ्यास को सॉल्व करेंगे। अभ्यास में हमारे यहाँ से दिया गया है क्या क्या चीज़ें, उसको हम लोग बना करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं में घनाभ के आकार की वस्तुओं की पहचान कीजिए। ठीक है, तो घनाभ के आकार की वस्तु हम इसमें लिख देंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हेडिंग, घनाभ, घनाभ के आकार, घनाभ के आकार, आकार की वस्तु। ठीक है, आकार की वस्तु या वस्तुओं। ठीक है, तो घनाभ के आकार की वस्तुओं कौन कौन है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें पहला में लिखा गया है गेंद। तो गेंद आपको कहीं से भी घनाभ जो है कि नहीं दिखेगा, तो बिल्कुल क्या होता है, वह गोल होता है। ठीक, दूसरा में आएंगे तो दूसरा में क्या है, संदूक। हाँ, दूसरा जो है कि इसमें सही आंसर होगा संदूक। संदूक जो है कि बक्सा जो है कि इसी तरह से होता है। उसके बाद सड़क पे गिट्टी, तो गिट्टी कूटने वाला रोलर, ये तो गोल होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। कीप भी नहीं होगा। अलमारी होगा। ठीक है, अलमारी को हम लिख सकते हैं अलमारी। ठीक है, यह हो गया। अलमारी भी जो है कि घनाभ के आकार का होता है। ठीक है ना, घनाभ के आकार का। उसके बाद पुस्तक, पुस्तक भी होता है घनाभ के आकार का। ठीक है, पुस्तक जो है वो भी घनाभ के आकार का होता है। ईंटे, ईंटे भी घनाभ के आकार का होता है। ठीक है, तो ईंटे भी, ईंटे देखे होंगे, ईंटे जो है कि जिससे घर बनता है, तो वो भी जो है कि घनाभ के आकार का, यानी कि ईंट जो है कि इस तरह से होता है। ठीक है, तो घनाभ के आकार का जो है कि आकृति उसमें जो है कि बना होता है। ठीक है, तो ईंट भी क्या है, घनाभ है। तो यही हमें पहचान करके इन वस्तुओं को ही क्या करना था, लिखना था। ठीक है, तो यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोग यहाँ से अब अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि पार्श्व चित्र में शीर्ष ई पर मिलने वाले कोर के नाम लिखिए। तो जो कोर हैं उन कोरों के नाम लिखना है, वो भी ई से। ई से कौन कौन आके मिल रहे हैं उसी का केवल नाम लिखना है पहला में। दूसरा में कह रहा है कि पार्श्व चित्र में फलक ए बी सी डी के समांतर फलक का, यानी कि उसके समांतर, यानी कि सामने कौन सा फलक है उसको हमें लिखना है। पहले ई वाले से लिख लेते हैं कि ई वाले से कौन कौन मिल रहा है। तो ई से एक इधर मिल रहा है, ई से एक इधर मिल रहा है, ई से एक ऊपर, तीन ही लोग क्या हो रहे हैं, ई से मिल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, ई एच, यह वाली लाइन मिल रही है ई एच। ई एच के बाद लिख सकते हैं क्या, ई ए, ऊपर वाली लाइन ई ए। ठीक है, यहाँ से ई ए मिल रहा है और मिल रहा है क्या, ई एफ। ठीक है, ई एफ। यह जो तीनों कोर हैं, यह जो है कि पॉइंट ई से क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे जो है कि हम दूसरा का उत्तर लिखेंगे, यानी कि ए बी सी डी के समांतर फलक, फलक ए बी सी डी के समांतर, के समांतर, समांतर फलक, समांतर फलक। अब ए बी सी डी है कहाँ, ऊपर है, ए बी सी डी, तो नीचे का फलक आएगा ई एफ जी एच। क्या आएगा, ई एफ जी एच है। समांतर फलक जो है कि ई एफ जी एच। समांतर मतलब एक ऊपर हो दूसरा क्या हो, नीचे, या ऊपर नीचे कह सकते हैं, ऊपर नीचे, तो वह जो है कि समांतर फलक कहलाते हैं। ठीक है, यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि घनाकार लूडो के पासे में फलक कोर शीर्षों की संख्या बताइए। ठीक है,
तो HW में हम लिखेंगे। अब कह रहा है कि संबंध को भी हमें सत्यापित करना है, तो लीडो जो है कि हम एक बना लेते हैं। लीडो आप गोटी देखे भी होंगे। लीडो की जो गोटी होती है यह कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। लीडो की गोटी, और इसमें जो है कि नंबरिंग किया गया होता है। एक मान लीजिए ऊपर हो गया, और 3 जो है कि यहाँ हो गया, ठीक। और 4 जो है कि यहाँ, इस तरह से जो है कि लीडो की गोटी जो है कि बना होता है। 6 हो गया, और यहाँ से मान लीजिए 5 ऐसे जो है कि बना सकते हैं। तो अब इसमें हम लोग लिख लेते हैं फलक। फलक लिख लेते हैं, तो फलक कितने होंगे? तो फलक देख रहे हैं कि 4 जो होगी नीचे से लगा होगा, और एक ऊपर से और एक नीचे से, तो 6 फलक हो जाएगा। उसके बाद से है क्या, कोर। कोर देखेंगे हम लोग, तो कोर कितने हो जाएंगे? कोर को देखेंगे आप, कोर, तो कोर कितने हैं, मतलब अगर यहाँ पे गने तो 1 2 3 4, 4 पीछे 8, और 4 ऐसे, यानी कि 1 2 3 और 4, कितने हो जाएंगे? 12 जो है कि इसमें कोर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 जो है कि कोर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग शीर्ष लिख लेते हैं। शीर्ष, शीर्ष कितने होंगे? तो शीर्ष जो है कि यहाँ पे 4 इधर होंगे और 4 उधर, 8 जो है कि शीर्ष इसमें होंगे। 8 क्या हो जाएंगे? शीर्ष हो जाएंगे, ठीक। तो 8 शीर्ष, और चूंकि कह रहा है कि संबंध बताना है हमें V प्लस F बराबर E+2 में संबंध, तो V का मान देखा, तो हम लोग फलक को ही क्या कहते हैं, तो फलक जो हो गया, फलक को हम लोग कहते हैं क्या, फेस, जिसको दर्शाएंगे F से। और उसके बाद है कोर। कोर को हम लोग क्या कहते हैं? कोर को हम लोग कहते हैं इडेज। क्या कहते हैं? इडेज। तो इसको दर्शाएंगे किससे? ई से। और शीर्ष, शीर्ष को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष को कहते हैं हम लोग वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। इसको दर्शाएंगे भी से, ठीक है। तो अब जो है कि इनका जो मान है उसको हम क्या करेंगे, इसमें भर लेंगे, ठीक है। इनका जो मान है उसमें हम भर लेंगे। तो भी को भरते हैं तो 8, और एफ यानी कि फलक को भरेंगे तो 6, और ई कीटेज भरेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2। यहाँ पे फार्मूला में ये है, तो 8 6 14 इधर हो जाएगा, और 12 आदमी 2 जोड़ेंगे तो भी कितना हो जाएगा? 14। तो यह क्या है? यह जो है कि इसका सत्यापन यहाँ से हो पा रहा है कि यह सही है। यह जो कि आंसर है बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है कि आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे कहा गया है कि लूडो के पासे के आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योगफल लिखिए, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लूडो का जो पासा है उसको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो उसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ से हम बना लेते हैं। यहाँ से समझ लीजिए कि क्या है, एक लूडो का जो है कि पासा हो गया। इसमें हम जो है कि पॉइंटिंग कर लेते हैं। पॉइंटिंग कर लेते हैं इसमें जो है कि कितने कितने पे रहेंगे उसको हम बना लेते हैं बिंदु, ठीक है। तो हम जो है कि सामने वाला फलक ले रहे हैं कितना? 6। सामने वाला 1 2 3 4 5 6, सामने वाला फलक थोड़ा दूर दूर बनाते हैं। सामने वाला फलक जो है कि हम 6 से क्या करेंगे? दर्शाएंगे, ठीक है। 6 से सामने वाला फलक क्या हो गया? 6। तो 6 के जो बगल वाला साइड होता है उसमें कितना बना होता है? उसमें बना होता है 2। बगल वाले साइड में कितना बना होता है? 2 बना होता है, ठीक है। और अगर ऊपर वाला साइड अगर यहाँ पे हो गया 6 के एक बगल में जो है कि, और जो 6 है, 6 के पिछले वाले पार्ट में, मतलब ये पीछे वाला पार्ट है, उसमें जो है कि केवल एक रहेगा। कितना रहेगा? एक रहेगा। तो हम उसको दर्शाने के लिए, मतलब 6 है तो 6 के उस टाइप में जो है कि, या इसको हम ओपन करके बना देते हैं। ओपन पासा बनाने के लिए जो है कि हम क्या करेंगे, ओपन पासा बनाने के लिए हम इस तरह से इसको खोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है कि यहाँ बनता है ओपन पासा। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। यह हो गया नीचे जो है कि ओपन डाइस, ठीक है, खुला हुआ पासा। तो इसमें हम लोग अगर 6 ऊपर लेते हैं, 6 को अगर हम लोग ऊपर बना दें, 1 2, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, तो 6 ऊपर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर हो गया। तो एक खाना छोड़ के जो आएगा 1, क्योंकि 6 के पीछे क्या होता है? 1 होता है। और उसके साइड में जो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 है। यह जो कि 5 है, और 5 इधर हो गया तो दोनों बॉक्स बंद होंगे। 3 जो है कि इसके साइड में आएगा, तो एक बच रहा है। एक जो बच रहा है वो क्या होगा? 4। 4 होगा। और 6 के तुरंत बगल में आप देख रहे हैं फिगर में, 6 के तुरंत बगल में क्या है? 2 है।
तो यहाँ पे कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। ठीक है, तो इसी पासे को ही जो है कि बंद करके बनाया गया है। ठीक, तो 6 वाला अगर जैसे कि यहाँ पे है 6 के बगल में 2 है तो उसके ऊपर यहाँ पे क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब 2 बगल वाले नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन पासा बना लिया है ताकि आपको अच्छे से उसमें क्या हो दिखाई दे। ठीक है, ओपन पासा में आप अच्छे से उसको देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है कि वह दिख नहीं रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन पासा बनाया है। ओपन पासा मतलब वह खुला हुआ है, पासा जो एक बॉक्स की तरह बना रहता है, अगर उसको खोल देंगे तो कुछ इस टाइप का वह दिखाई देता है। ठीक है, तो 6 के जो मतलब एक 6 इधर है तो दूसरे तरफ में 1 आएगा। ठीक है, और एक तरफ अगर 2 है तो उसके दूसरे साइड में जो है कि 2 के 5 जो है कि उसके साइड में दूसरे साइड में आएगा। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि लूडो के पासे के सामने फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योगफल है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो एक अगर सामने क्या है, 6 है, 6 योगफल 6 और 1 है तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और एक तरफ क्या है, और एक तरफ मान लीजिए ऊपर जो है कि 5 है, ऊपर जो है कि 5 है, तो 5 में बंद करेंगे तो 5 के सामने क्या आ जाएगा, 2। तो कितना आ जा रहा है, 7। 5 2 ले लिया गया। ठीक, और उसके बाद से अगर हम लोग देखें और 4 और 3 लें, 4 प्लस 3 ले लें, 3 तब भी कितना रहा है, 7 है। यह जो है कि 7 जो है कि आ जा रहा है। ठीक है, अब 3 टाइप में हो गए, तीन तरह से देख सकते हैं, सामने से लिए तो उधर 6 से ले लिए तो 1, 6 हो गया 3, और उसके बाद से 4 दिन हो गया। अब कौन छूटा, सब पूरा जो है कि हो गया, यानी कि 7 7 जो है कि जोड़ने पर आएगा। तो यहाँ पे 6 फलक हो गए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इतना ही नंबर लिखा रहता है, और उनको आमने सामने के फलकों को जोड़ने पर हर बार क्या आएगा, 7 आएगा। तो 7 ही क्या है इस प्रश्न का आंसर है, 7 ही क्या है आंसर। यानी कि पासा जो लूडो है, लूडो के दोनों फलकों आमने सामने के फलकों को जोड़ने पर जो फलकों का योग है वो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक, तो यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो गया। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।